अक्सर जब लोग अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी सबसे बड़ी परेशानियां बाहर की दुनिया में हैं, जैसे पैसे की कमी, रिश्तों में कड़वाहट या फिर खराब सेहत। लेकिन अगर हम इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके को गहराई से समझें तो असलियत कुछ और ही निकलकर सामने आती है। न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की कई बड़ी रिसर्च यह साफ बताती हैं कि हमारी 90% से ज्यादा परेशानियां बाहरी हालातों की वजह से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर मौजूद उस पुरानी प्रोग्रामिंग की वजह से होती हैं जो अनजाने में सालों से हमारे भीतर चलती आ रही है। जब भी जिंदगी में कुछ बेहतर करने या किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की बात आती है तो एक शब्द बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है और वो है विजुअलाइजेशन, यानी अपने मन में अपनी मनचाही हकीकत की एक तस्वीर देखना। ज्यादातर लोग तुरंत यह मान लेते हैं कि वे इस काम में अच्छे नहीं हैं या उनके पास वो कल्पना करने की ताकत ही नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान के पास यह क्षमता पहले से मौजूद है। जरा सोचिए, जब भी आपके साथ अतीत में कुछ बुरा हुआ होता है और आप उसके बारे में बात करते हैं तो उस पुरानी घटना की पूरी फिल्म आपके दिमाग में तुरंत चलने लगती है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है और आपकी पूरी बॉडी उस पुराने तनाव को दोबारा महसूस करने लगती है। इसका मतलब साफ है कि आपका दिमाग तस्वीरों को देखना और उन्हें सच मानना बहुत अच्छी तरह जानता है। बस कमी इस बात की है कि हमने अपने दिमाग को खुद अपनी मर्जी से होशो हवास में कुछ अच्छा और सकारात्मक देखने की ट्रेनिंग नहीं दी है। हमारी सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हमें ये तो बहुत अच्छे से पता होता है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या नहीं चाहिए, जैसे हमें तनाव नहीं चाहिए, हमें असफलता नहीं चाहिए, हमें गरीबी नहीं चाहिए, लेकिन हमें यह बिल्कुल साफ साफ नहीं पता होता कि हमें सच में क्या चाहिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन भाषा के जटिल नियमों को या नहीं जैसे शब्दों को नहीं समझता। वह सिर्फ उन इमेजेस और फीलिंग्स को पकड़ता है जो उन शब्दों से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपसे कहा जाए कि इस वक्त एक नीली कार के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले उसी नीली कार की एक साफ तस्वीर उभर कर आएगी, क्योंकि दिमाग किसी भी चीज को खारिज करने से पहले उसकी एक इमेज जरूर बनाता है। जब आप दिन रात ये सोचते रहते हैं कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए या कहीं मेरा ये रिश्ता टूट न जाए, तो भले ही आप उस डर से बचना चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग बार बार नौकरी जाने की या रिश्ता टूटने की इमेज क्रिएट करता रहता है और उस इमेज के साथ डर की एक गहरी भावना आपकी पूरी बॉडी में दौड़ने लगती है। यही वह मोड़ है जहां हमारे अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग होने लगती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी इमेज को हमारी हकीकत मानने लगता है जिसे हम सबसे ज्यादा डर या भावना के साथ देखते हैं। इस पूरी उलझन को सुलझाने का सबसे वैज्ञानिक और असरदार तरीका है क्रिएटिव इमेजिनेशन, यानी जानबूझकर अपने दिमाग में वैसी तस्वीरें बनाना जैसी जिंदगी आप असल में जीना चाहते हैं। यह कोई जादू या रहस्यमयी कला नहीं है, बल्कि यह अपने दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करके नए न्यूरल पाथवेज बनाने की एक सीधी साइंटिफिक प्रोसेस है। जब आप सचेत होकर शांति से बैठकर अपने लक्ष्यों की एक खूबसूरत और स्पष्ट तस्वीर अपने मन में देखते हैं, तो आपके दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर का एक ऐसा बहाव शुरू होता है जो आपके मूड और आपके इमोशंस को तुरंत बदल देता है। जैसे ही आपके इमोशंस बदलते हैं, वैसे ही धीरे धीरे आपके पुराने बिलीफ सिस्टम यानी आपके गहरे विश्वास बदलने लगते हैं। और जब आपके भीतर का विश्वास बदलता है तो आपके फैसले और आपके एक्शंस अपने आप बदलने शुरू हो जाते हैं। हालांकि यहाँ एक बात को बहुत गहराई से समझना जरूरी है कि सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाने और ख्याली पुलाव पकाने से जिंदगी रातों रात नहीं बदलती, क्योंकि केवल सोचने मात्र से कोई चमत्कार नहीं होने वाला। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आपके दिमाग की वो पॉजिटिव इमेजेस आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर देती हैं और आप उस ऊर्जा के साथ असल दुनिया में कदम बढ़ाते हैं और सही एक्शंस लेना शुरू करते हैं। ब्रह्मांड या प्रकृति आपके लिए रास्ते तभी खोलती है जब आप मानसिक रूप से उन रास्तों पर चलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उन खुले हुए दरवाजों के पार चलकर तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा। कोई भी मैनिफेस्टेशन या कोई भी दिमागी प्रोग्रामिंग तब तक अधूरी है जब तक आप अपने विचारों को अपने कर्मों से नहीं जोड़ते, क्योंकि कर्म ही वह आखिरी कड़ी है जो आपके भीतर की सोच को बाहर की भौतिक हकीकत में बदल देती है। इसलिए आज से ही अपने दिमाग को एक नई और सही ट्रेनिंग देना शुरू कीजिए
अपनी समस्याओं की पुरानी और दुखद फिल्म को बार बार अपने अंदर दोहराना पूरी तरह बंद कर दीजिए और उसकी जगह उस समाधान की नई फिल्म देखना शुरू कीजिए जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। हर रोज खुद से ये बेहद साफ और सीधा सवाल पूछना शुरू कीजिए कि मुझे असल में क्या चाहिए और मेरा वो लक्ष्य कैसा दिखता है। आपका ये सवाल जितना गहरा होगा, आपके दिमाग में बनने वाली इमेज उतनी ही ज्यादा साफ और जीवंत होती चली जाएगी। जब आपका मन उस हकीकत को पूरी स्पष्टता से देख पाएगा और आपका शरीर उस कामयाबी की खुशी को पहले ही महसूस कर सकेगा, तो आपकी पूरी जिंदगी खुद ब खुद उसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देगी जहां आपकी खुशियां और आपकी कामयाबी आपका इंतजार कर रही हैं। इंसानी दिमाग की इस अद्भुत क्षमता को आधुनिक न्यूरोसाइंस की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि हमारा दिमाग किसी ठोस पत्थर की तरह नहीं है जिसे बदला न जा सके, बल्कि ये मोम की तरह है जिसे हम जब चाहें अपने विचारों और अपनी नई आदतों से एक नया आकार दे सकते हैं। जब आप हर दिन सुबह उठकर या रात को सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठते हैं और अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को इस तरह महसूस करते हैं जैसे वे इसी वक्त पूरे हो चुके हैं, तो आपके दिमाग का एक खास हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो आपके ध्यान को सिर्फ उन्हीं अवसरों की तरफ खींचने लगता है जो आपको आगे बढ़ा सकें। जो लोग लगातार अपनी कमियों, अपनी असफलताओं और अपने पुराने दुखों का रोना रोते रहते हैं, वे अनजाने में अपने दिमाग के उसी हिस्से को यह सिग्नल दे रहे होते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में यही सब और ज्यादा चाहिए, जिसके कारण उनके सामने अच्छे मौके आने पर भी वे उन्हें पहचान नहीं पाते और हमेशा उसी पुराने दलदल में फंसे रह जाते हैं। इसके विपरीत, जब आप अपनी सोच को एक नई दिशा देते हैं और अपने शब्दों को पूरी तरह से सकारात्मक और रचनात्मक बना लेते हैं, तो आपकी पूरी शारीरिक ऊर्जा और आपकी मानसिक क्षमता एक अलग ही स्तर पर काम करने लगती है। ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो सिर्फ किताबों में अच्छी लगे, बल्कि दुनिया के सबसे सफल वैज्ञानिकों, एथलीटों और विचारकों ने हमेशा अपनी दिमागी ताकत को इसी तरह से ट्रेन किया है, क्योंकि वे जानते थे कि किसी भी बाहरी युद्ध को जीतने से पहले उसे अपने मन के भीतर जीतना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब आपके भीतर का यह मानसिक सिनेमा पूरी तरह से बदल जाता है, तो आपके बात करने का तरीका, लोगों से जुड़ने का ढंग और आपकी निर्णय लेने की क्षमता इतनी ज्यादा प्रभावी हो जाती है कि आपके आसपास के लोग भी आपके भीतर आए इस बदलाव को साफ तौर पर महसूस करने लगते हैं। आपको इस बात पर पूरा भरोसा करना होगा कि आपके भीतर अपनी किस्मत को खुद अपनी इच्छा शक्ति से बदलने की पूरी आजादी और पूरी ताकत मौजूद है, बशर्ते आप उस ताकत को सही जगह पर लगाना सीख जाएं। हर एक विचार जो आपके दिमाग में आता है वह एक बीज की तरह होता है और अब ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हर दिन अपने डर और अपनी चिंताओं के कांटों को पानी दे रहे हैं या फिर अपनी सफलताओं और अपनी खुशियों के फूलों को सींच रहे हैं। जब आप अपनी समस्याओं की उस पुरानी और घिसी पिटी कहानी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देते हैं और अपनी नजरें सिर्फ उस बेहतरीन भविष्य पर टिका देते हैं जिसे आप सच में जीना चाहते हैं, तो प्रकृति भी आपके इस अटूट संकल्प के आगे झुक जाती है और आपके लिए ऐसे रास्ते बनाने लगती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये सफर शायद शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि सालों की पुरानी दिमागी प्रोग्रामिंग को कुछ ही दिनों में बदलना एक चुनौती भरा काम है। लेकिन जैसे जैसे आप हर दिन बिना रुके इस अभ्यास को अपनी आदत बना लेते हैं, वैसे वैसे ये प्रक्रिया आपके लिए बेहद आसान और स्वाभाविक होती चली जाती है। याद रखिए कि असली जादू केवल सोचने में नहीं, बल्कि उस सोच के साथ पूरी निष्ठा से जुड़े रहने और हर दिन अपने कर्मों के जरिए उस सोच को साबित करने में है। क्योंकि जब आपका विचार और आपका कर्म दोनों एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इसलिए आज और इसी पल से अपने भीतर एक नया और स्पष्ट नजरिया पैदा कीजिए। अपने अंतर्मन को पूरी स्पष्टता के साथ यह बताइए कि आप अपनी जिंदगी को किस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं और फिर पूरे साहस और गहरे विश्वास के साथ उस दिशा में अपने कदम बढ़ा दीजिए जहां आपकी एक नई, समृद्ध और बेहद खूबसूरत हकीकत पूरी तरह से तैयार होकर आपका स्वागत करने के लिए खड़ी है। इस पूरी मानसिक रीप्रोग्रामिंग का जो सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है, वो है आपके भीतर का गहरा सब्र और अटूट समर्पण।
क्योंकि जब आप अपने दिमाग में एक नए और समृद्ध भविष्य का बीज बोते हैं तो उसे असल दुनिया में एक मजबूत पेड़ बनने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है। न्यूरोलॉजिकल रिसर्च यह साफ तौर पर साबित करती है कि जब हम पुरानी आदतों को छोड़कर किसी नई सोच पर काम करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग को उन नए रास्तों को पक्का करने के लिए लगातार एक जैसे सिग्नल्स की जरूरत होती है। अगर आप 2 दिन पूरे उत्साह के साथ सकारात्मक विजुअलाइजेशन करते हैं और तीसरे दिन फिर से पुराने डर और चिंताओं के घेरे में लौट जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी उस नई हकीकत पर भरोसा नहीं कर पाएगा और आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग हमेशा आपके नए विचारों पर हावी रहेगी। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले छोटे मोटे उतार चढ़ाव से परेशान होना पूरी तरह बंद कर दें और अपने मन की शांति को किसी भी बाहरी परिस्थिति का गुलाम न बनने दें। जब आप अपने भीतर एक ऐसा ठहराव ले आते हैं जहां बाहरी दुनिया का शोर आपके अंदर के सिनेमा को डिस्टर्ब नहीं कर पाता, तब आप सही मायने में अपने अवचेतन मन के मालिक बन जाते हैं। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां आपको इस बात का पूरा भरोसा होता है कि जो रास्ता आपने चुना है और जिस भविष्य की तस्वीर आपने अपने भीतर पूरी स्पष्टता से सजाई है वो हर हाल में आपकी असल जिंदगी में साकार होकर ही रहेगी। जैसे जैसे आप इस गहरे आत्मविश्वास के साथ हर दिन अपने कदम आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपकी निर्णय लेने की क्षमता में एक गजब की सटीकता आने लगती है और आपकी काम करने की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। आप पाएंगे कि जिन मुश्किलों से आप पहले घबरा जाते थे अब आप उनका सामना एक बेहद शांत और सुलझे हुए दिमाग से कर रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान इस बात पर नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है बल्कि इस बात पर है कि उसका समाधान कितना शानदार हो सकता है। यही वह मानसिक बदलाव है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है, क्योंकि दुनिया के जितने भी महान लोगों ने इतिहास रचा है उन्होंने हमेशा अपनी परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने मन की स्थिति को बदला था। आपको भी आज अपने पुराने अनुभवों के सारे बोझ को अपने कंधों से उतारकर फेंकना होगा और खुद को यह याद दिलाना होगा कि आपका बीता हुआ कल कभी भी आपके आने वाले कल को तय नहीं कर सकता। आपकी असल ताकत इसी वर्तमान क्षण में है, जहां आप होश में रहकर ये तय कर सकते हैं कि आपको अपने दिमाग को कौन सी नई फिल्म दिखानी है और अपने जीवन को किस नए और खूबसूरत सफर पर लेकर जाना है। पूरे यकीन के साथ अपने मन के इस शक्तिशाली विज्ञान को अपनी रोज की आदत बना लीजिए। अपने भीतर हर पल एक गहरी कृतज्ञता और खुशी का एहसास जिंदा रखिए और अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्यों की तरफ मोड़ दीजिए, क्योंकि जब आपकी आंतरिक दुनिया इतनी ज्यादा मजबूत और संरेखित हो जाती है तो आपकी बाहरी दुनिया को भी हर हाल में आपके विचारों के अनुरूप बदलना ही पड़ता है।